नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पहले सोना अब चांदी। जनवरी से लेकर अब तक चांदी के दाम में 100% से अधिक का उछाल आ चुका है। 15 अक्टूबर को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के बाजारों में 1 किलो चांदी का भाव 1,89,000 से अधिक हो गया। चेन्नई में तो 2 लाख से भी अधिक। सिर्फ 13 और 14 अक्टूबर के बीच चांदी 6,000 रुपए महंगी हो गई। इस एक साल में 106% से ज्यादा का उछाल है। इस साल दामों के बढ़ने में चांदी ने सोने को हरा दिया है। सोने का दाम तो 55 से 60% ही बढ़ा है, लेकिन चांदी की कीमतों में 100% से अधिक की वृद्धि बताई जा रही है। किसने सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे चांदी के। अब तो उन सभी को खुश हो जाना चाहिए जिन्हें मुंह दिखाई में चांदी के पायल, अंगूठी, बिछिया मिली, तब ज्यादा खुशी नहीं हुई होगी। लेकिन अब तो उछलने का टाइम है कि आपके पास किसी न किसी रूप में चांदी है। बच्चे की छठी में चांदी के ग्लास, चम्मच, झुंझुना और चांदी की कटोरी तोहफे में मिलते भी हैं। अब चांदी के सारे बर्तनों और गहनों को खोज खाज कर निकालिए, ढंग की जगह पर रखिए, क्योंकि चांदी ने सोने को भी मात दे दी है। चांदी और सोने पर बात करें तो देखो, चांदी की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टाइम मार्केट में, क्योंकि हर एक आदमी को ये लग रहा है कि चांदी बहुत शिखर पे और शिखर पे पहुंचने के कगार पे है। इसलिए चांदी का बहुत कस्टमर है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है चांदी। चांदी के सिक्के, चांदी की मूर्तियाँ, चांदी की हटरियाँ सब डिमांड में हैं। क्योंकि सिल्वर का रेट अभी मार्केट में र्यूमर ये है कि कोई कह रहा 2.5 लाख हो जाएगा, कोई कह रहा 4 लाख हो जाएगा। इस वजह से सिल्वर, प्योर सिल्वर की फॉर्म में लेने वाला कस्टमर बहुत ही ज़्यादा है। इतना डिमांडिंग है कि आज तक भी मैंने अपनी लाइफ में इतनी सिल्वर की डिमांड नहीं देखी। दुनिया के बाजारों में चांदी नहीं है। इंतजार हो रहा है कोई बेचने वाला आ जाए, लेकिन खरीदार ही आए जा रहे हैं। खबरें छप रही हैं कि पुराने सालों का बचा हुआ स्टॉक पहले ही खत्म हो गया है और नई माइनिंग इतनी जल्दी बढ़ाई नहीं जा सकती। तो अचानक से चांदी पर सब क्यों टूट पड़े कि चांदी मिल ही नहीं रही है। दुनिया हैरान है कि चांदी को हुआ क्या। दुनिया के कई देशों में चांदी नहीं मिल रही। चांदी का किलोबार, चांदी के सिक्के सब गायब। लेकिन इन्हें खरीदने वालों से ज्यादा बेचने वालों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सप्लाई नहीं है। वे ग्राहक को चांदी नहीं दे पा रहे हैं। कई जगहों पर खबरें छपी हैं कि भारत में भी दिवाली से पहले धनतेरस के मौके पर चांदी के बाजार में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। दिल्ली के कुछ दुकानदारों ने कहा, ऐसा नहीं है कि चांदी उपलब्ध नहीं है, लेकिन दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाने से ग्राहकों पर भार तो पड़ेगा। मुंबई के जवेरी बाजार से खबर आई है कि सप्लाई की कमी के कारण व्यापारियों ने नए ऑर्डर तक रोक दिए और मौजूदा स्टॉक को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जल्दी ही चांदी के गहने निर्यात करने वालों से मिलकर स्टॉक के बारे में पता लगाएगी और सरकार से बात करेगी, क्योंकि अगर चांदी की कमी हो गई तो इसका असर भारत के गहनों के बाजार पर पड़ेगा। धनतेरस के बाद शादी के सीजन में भगदड़ मच सकती है। भारत दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अपनी मांग का 80% आयात से पूरा करता है। शादी का कस्टमर है, देखो वो तो आ ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात यह है कि जो रूटीन का कस्टमर होता है, जो अपनी चाहत के लिए एक एक चीज़ ले लेता है, वो कस्टमर अभी थोड़ा रुका हुआ है, क्योंकि वो कस्टमर ये सोच रहा है कि शायद रेट और कम होगा, दिवाली के बाद कम होगा तब लेंगे। लेकिन ऐसी कोई अभी मार्केट लग नहीं रही है। अभी गोल्ड और सिल्वर और भी तेज़ी में दिखाई दे रहे हैं। देखो, डिमांड तो सिल्वर की तो प्योर सिल्ली की फॉर्म में ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई आदमी उसकी तरफ इन्वेस्ट कर रहा है। जिसकी जैसी गुंजाइश है वो उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चांदी जो प्योर फॉर्म में है, अभी सप्लाई उसकी बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए सिल्वर किसी किसी को मिल पा रही है, किसी किसी को नहीं। कस्टमर की डिमांड, जैसे कोई कस्टमर आता है हम उसको सजेस्ट करते हैं कि सिल्वर कॉइन लो या सिल्वर की किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो। कोई बर्तन है, कोई प्लेट है। वो चांदी तो क्या है कि घर में यूज़ भी होगी और उसका कल को रेट बढ़ेगा तो रेट उसका भी बढ़ेगा। तो हम तो यही सजेशन देते हैं कि भाई सिल्वर कॉइन खरीदिए या सिल्वर की कोई और आइटमें खरीदिए। कई चीजों में चांदी
इस्तेमाल की जाती है। सोलर सेक्टर है, पानी को साफ करने में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी का इस्तेमाल होता है। अगर चांदी इसी तरह से महंगी होती गई तो इनके उत्पादन और दामों पर भी असर पड़ सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है कि पिछले कुछ वर्षों से दुनिया भर में चांदी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सप्लाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाई। 4 साल से चांदी की डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, लेकिन उसके पहले के 5 साल तक मांग कम थी, सप्लाई ज्यादा थी। पिछले 4 साल की डिमांड ने 5 साल के सरप्लस को साफ कर दिया। इस साल भी सप्लाई डिमांड का मुकाबला नहीं कर पा रही है। जिस रफ्तार से खरीदार आ रहे हैं, दुकानदारों के पास या बाजार के पास चांदी नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि दुनिया में 70% चांदी का खनन अन्य मेटल के खनन के बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है, यानी आप बहुत तेजी से चांदी का खनन नहीं बढ़ा सकते। यही कारण है कि मांग के अनुरूप चांदी की सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है। इसके लिए सोना, तांबा, जिंक और लेड जैसे पदार्थों की मांग और सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, जिनके साथ चांदी निकाली जाती है। दिवाली का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। चांदी में सिक्के, हटरी, लक्ष्मी गणेश और तरह तरह के बर्तन हैं, ज्वेलरी है, वो बिकती है। उसकी डिमांड तो अलग चलती है। लेकिन इस साल में सोने चांदी के भाव तेज होने से हर व्यक्ति इन्वेस्टर इसमें घुस गया है। वो प्योर चांदी बुलियन के रूप में 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो ये एक्स्ट्रा में जो डिमांड निकल रही है, इसकी वजह से मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है। विदेशों में भी रिफाइनरी में जो रिफाइन होती है चांदी, वहाँ पर भी वेटिंग में है। आज अगर हम बात करें सही बदला आने में, दिवाली के बाद हम समझते हैं कि इसका जो प्रीमियम है वो नीचे आएगा, क्योंकि ये दिवाली धनतेरस तक की ये इसकी चांदी की डिमांड रहती है, तो उसकी वजह से ये प्रीमियम ऑन हो गया है। इंपोर्टरों की बात करें तो इंपोर्टर भी $8.5, $10, $12 प्रीमियम पे माल खरीद रहे हैं। तो ये वजह है चांदी में प्रीमियम बढ़ने की, और जो शॉर्टेज की वजह है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बाइंग, जो पैनिक बाइंग है, हर ग्राहक 1 किलो 2 किलो ज़रूर घर में ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि जो तेज़ी है, 3 लाख हो जाएगी चांदी, 2.5 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, ये मेरे घर में भी उसका कुछ हिस्सा आ जाए। लोगों को फिजिकल चांदी नहीं मिल रही है, सबको हाथ में चाहिए, अपने कब्जे में। दुनिया के कई देशों में चांदी के किलो बार और सिक्के न मिलने की खबरें आ रही हैं। इसके विकल्प के रूप में लोगों ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के जरिए ऑनलाइन चांदी खरीदनी शुरू कर दी, तो वहां भी आफत आ गई। ETF के दाम भी बिक्री बढ़ने से ऊपर पहुंच गए। चांदी का भाव 1980 के बाद कभी इतना ऊपर नहीं गया था। लोग तब भी खरीद रहे हैं और अभी दाम बढ़ने की भविष्यवाणी की जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स के प्रशांत महेश की रिपोर्ट के अनुसार 3 बड़े म्यूचुअल फंड ने ETF में निवेश लेना बंद कर दिया, क्योंकि जो भी निवेश स्वीकार करेंगे उसके बदले में उन्हें फिजिकल चांदी खरीद कर रखनी होगी, और चांदी है नहीं, इसलिए वे अब और निवेश ETF में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप चांदी ETF नहीं खरीद सकते। यह भी पढ़ने को मिला कि कुछ ETF का नेट वैल्यू जितना है उससे कई गुना ज्यादा दाम हो गया है। यानी लोग एक तरह से चेतावनी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखा देखी में कहीं आप किसी चीज का जरूरत से ज्यादा दाम तो नहीं दे रहे हैं। तो पहला सवाल है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या कुछ लोगों को भनक लग गई है कि दुनिया में क्या होने जा रहा है? दूसरा, आम लोग क्या करें? चांदी और सोना इतना महंगा हो चुका है कि क्या अब इस मोड़ पर इसकी खरीदारी की होड़ में कुछ भी दाम देना सही होगा? ऐसा नहीं है कि सोना सस्ता हो रहा है, सोना भी रॉकेट की तरह आसमान में जा रहा है। निवेशक सोने में निवेश करते जा रहे हैं, लेकिन चांदी के दाम बढ़ने की रफ्तार कुछ और है। इस मामले में आप मुझे बिल्कुल ही एक्सपर्ट ना समझें। हमारे वीडियो देखकर खरीदने या बेचने का फैसला एकदम मत कीजिएगा। हम सिर्फ खबरों को पेश कर रहे हैं कि चांदी के बाजार में किस तरह की हलचल आई है। कारोबारी चांदी को अक्सर गोल्ड ऑन स्टेरॉयड कहते हैं। इसकी कीमत जब बढ़ती है तो तेजी से बढ़ती है, सोने को भी मात दे देती है। लंदन के बुलियन मार्केट में चांदी की ऐसी कमी हो गई कि न्यूयॉर्क से जहाज में भरकर मात्र $1 से $2 के मार्जिन पर चांदी मंगवाई जा रही है। ट्रंप के टैरिफवाद ने यहां भी भगदड़ मचाई है। अमेरिका, फ्रांस, जापान सहित कई देशों में
वित्तीय अनिश्चितता बढ़ गई है। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर अभी तक मसला सुलझा नहीं। जैसे ही ट्रंप ने चीन से आयात पर 100% टैरिफ बढ़ाई, बाजार को लगा इनका कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कब हालात सुधरे या ना भी सुधरे। इसलिए निवेशक डॉलर में पैसा नहीं लगा रहे, डॉलर से पैसा निकालकर सोना और चांदी में लगा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ताकि अगर अर्थव्यवस्था डूब जाए, ऐसा कोई बड़ा संकट आ जाए तो उनका पैसा ना डूबे। इसका मतलब है सोना और चांदी में जो आसमानी उछाल आया है उसके पीछे आम लोग नहीं हैं। सोना और चांदी महंगा होगा तो उनकी बचत लुट जाएगी। आम निवेशक भी खासा परेशान होगा कि इस वक्त करे तो क्या करे। वह लोगों से पूछ रहा है, राय मांग रहा है, क्या चांदी खरीदें? तभी सोना के दाम बढ़ने की खबर आ जाती है। जब तक सोना के बारे में फैसला करता है, चांदी के दाम में और उछाल आ जाती है। हजारों करोड़ रुपए के निवेशकों को इसकी चिंता नहीं होती। वे अपना पैसा बचाने के लिए सोना चांदी कभी भी खरीद लेते हैं। यहां एक गंभीर चेतावनी है। विवेक कौल ने लिखा है कि चांदी की कीमत जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही रफ्तार से नीचे भी आती है। 2025 में चांदी पर 82% का रिटर्न मिला। अभी तक तो कितनी तेजी से फायदा हुआ। एक साल में 82% का रिटर्न किस चीज पर मिलता है? लेकिन याद रखना चाहिए, जब दाम शिखर को छू लेते हैं तब नीचे आने का अवसर शुरू हो जाता है। 2011 में 28 अप्रैल को 1 आउंस चांदी का दाम $48.7 हो गया। मात्र 8 दिनों के भीतर 6 मई 2011 को $34.2 पर आ गया। 30% गिर गया। एक आम उपभोक्ता को, एक आम इन्वेस्टर को ये पता है कि चांदी न्यूज़ के अंदर हर एक्सपर्ट, हर टीवी चैनल, हर अखबार 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख इस तरह की खबर दे रहा है। 2026 तक ये हो जाएगा, 2032 तक ये भाव हो जाएगा। उसको देखते हुए ग्राहक प्रीमियम की परवाह नहीं कर रहा है। वो देख रहा है कि तैयारी का भाव मेरे को 1,80,000 में मेरे को मिल रही है, 1,85,000 में मिल रही है, तो मैं इसको लेके घर जाऊं, अगर 2.5 लाख होगी तो मैं बेच दूंगा या मैं इससे अपना मुनाफा कमा लूँगा। जबकि जो 30,000 रुपये जो प्रीमियम है, 25,000 रुपये जो प्रीमियम है, ये कहीं ना कहीं 6,000 पे आके रुकेगा, तब उसको उसमें घाटा महसूस देगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पैनिक बाइंग ना करें। अभी करेक्शन आने की उम्मीद है तो जब लीजिए, और नहीं तो सबसे बड़ा करेक्शन तो प्रीमियम में आएगा। जो आज 25,000 रुपये है वो 5,000 रुपये, 6,000 रुपये रहेगा, तो 20,000 रुपया किलो तो चांदी का भाव वैसे ही घट जाएगा उसका रखे रखे। यह मामूली बात नहीं कि अगस्त 2022 से अब तक चांदी का दाम करीब 300% बढ़ा है, औसतन हर साल 100%। तो कब गिरेगा, कितना गिरेगा और कहां अटकेगा, हम नहीं बता सकते। अगर ट्रंप के टैरिफ के कारण अनिश्चितता बढ़ी है, उसका रोल है। तब क्या होगा जब ट्रंप के टैरिफ के बादल छट जाएंगे? क्या तब चांदी और सोना धड़ाम से गिरेगा? कितना गिरेगा, कोई नहीं बता सकता। बड़े निवेशक तो समय पर बेचकर निकल जाएंगे। उनके पास सूचनाएं पहले आती हैं और समझ ज्यादा होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आम निवेशक के साथ कोई बड़ा धोखा होने वाला है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अवसर से आम निवेशक चूक जाए। उसे क्या करना चाहिए, यह इस वक्त का मुश्किल सवाल है। इसलिए बहुत सोच समझकर निर्णय कीजिएगा। बैंक ऑफ अमेरिका के एक्सपर्ट ने कहा है 2026 तक 1 आउंस सोना $5,000 तक पहुंच जाएगा और 1 आउंस चांदी $65 तक। यानी यह दौर अभी रहेगा उनके अनुसार। कोई यह भी दावा कर रहा है यह दौर 5 साल तक रह सकता है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों का कहना है कि सोने के मुकाबले चांदी के दामों में ज्यादा अस्थिरता रहती है और नीचे आने की प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि सोने का भंडारण आमतौर पर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक करते हैं। वे हड़बड़ी में सोना नहीं बेचते, उन्हें जल्दी नहीं होती, इसलिए सोने के दाम में चढ़ने और गिरने में भी स्थिरता नजर आती है। सब कुछ धीरे धीरे होता है, लेकिन चांदी के साथ ऐसा नहीं। क्या होगा कोई नहीं जानता। जो हो रहा था उसके बारे में कुछ लोग बात तो कर रहे थे, लेकिन तब तक लग रहा था लोग गहने बनवा रहे हैं। मगर अब यह मामला लोगों का नहीं, लोग तो कीमत चुकाएंगे। सोना और चांदी में निवेश के खिलाड़ी कोई और है, कहीं और है। धातु के बाजार में सोना और चांदी के बीच दूरी हुआ करती थी, जो अब कम होते होते बराबरी की तरफ आने लगी है।
जैसे कभी पेट्रोल की तुलना में डीजल का दाम बहुत कम होता था, लेकिन अब डीजल भी पेट्रोल की तरह महंगा हो गया है। दोनों के दाम में खास अंतर नहीं रहा। वही हाल चांदी का हो चुका है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो खूब जानकारी इकट्ठा कीजिए, जानिए क्यों लोग कहते हैं जिसका दाम ऊपर जाता है उसका नीचे भी आता है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि निवेश ना करें? फिर दूसरे क्यों निवेश कर रहे हैं? अब यह भी जानिए दूसरा कौन है, बैंक है या बड़े बड़े निवेशक हैं। क्या आपको इस होड़ में शामिल होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि चांद का सपना दिखाकर आप सबको उस तरफ हांका जा रहा है, फिर एक दिन जब धड़ाम होगा तो बड़े निवेशक अपने चार्टर्ड फ्लाइट से किसी द्वीप पर छुट्टियां मनाने निकल जाएंगे और आप जो कि एक छोटे निवेशक हैं अपनी किस्मत को कोसते नजर आएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। बाकी पता कीजिए, नजर रखिए कि चांदी और सोने के मामले में क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।